गोदी मीडिया क्या होता है मैडम? गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया वो होता है जो सच्चाई को नहीं दिखाता है। अच्छा। जो मोदी जी चाहते हैं वही मीडिया पे हाईलाइट होता है और पब्लिक उसी को देखती रहती है। अच्छा। वही गोदी मीडिया होता है। अगर सच्चाई है आप में तो दिखाइए, राहुल जी की यात्रा का करिए टेलीकास्ट। कोई भी चैनल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? जब देश आजाद हो रही थी, हाँ। अगर ऐसे पत्रकार उस वक्त होते ना तो ये देश उस वक्त भी गुलाम रहता और इस वक्त भी गुलाम होने जा रहा है। अगर ऐसे ही मोदी जी सत्ता पे रहे तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि ये देश फिर से गुलाम बन जाए। पुलवामा हादसा हुआ, उनकी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई गई? किस लिए नहीं बैठाई गई? उन्होंने हमेशा यही मुद्दा किया रखा है। तो मोदी जी गए तो थे पाकिस्तान मारने वाले लोगों के लिए, बिरयानी खाने गए थे उन लोग के साथ। जब हमारे भारत में किसी का हमला होता है पूरा देश जानता है। और इंडिया जब पाकिस्तान में हमला की वहाँ के कोई लोग नहीं दिखाए गए? कितने लोग मरे नहीं दिखाए गए? ये कौन सा अटैक किए थे वो वहाँ पे? नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा संभल में पहुंच चुकी है, जिला संभल पहुंच चुकी है और हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। मैडम, क्या नाम रहा आपका? अनामिका सरकार। अच्छा, कहाँ से? संभल से हैं आप? कहीं से? हाँ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? जी। तो चुनावी मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं इस बार? देखिए, चुनाव में जाहिर सा बात है कि एजुकेशन पे तो ज़्यादातर है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा बेरोजगार चल रहे हैं। बेरोजगारी पे रहेगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे काम किया जाएगा। जी हाँ मैडम, थोड़ा सा है ना, बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे जिसपे चुनाव में काम आएंगे। मैडम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है इस समय पूरे भारत में और राहुल गांधी साथ में हर जगह युवा पहुंचते हैं, जनसैलाब पहुंचता है। जी बिल्कुल। एक नया संदेश भी जाता है कि पूरे देश का युवा राहुल गांधी के साथ में है। तो क्या जितना विश्वास जनता को राहुल गांधी पर है, क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो क्या इन युवाओं को सबको जॉब मिलेगी या कम होगी बेरोजगारी? जी बिल्कुल मिलेगा। अभी जिस 5 एजेंडों के साथ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा का उद्देश्य और चुनावी मुद्दे भी यही है कि 5 वर्ग जिनका शोषण आज तक होते आया है, तो राहुल गांधी जी जो हमेशा बोलते हैं वो करते हैं और करते आए हैं। तो डेफिनेटली है ना, आने वाले टाइम में युवाओं का रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पूरा हल होने वाला है, ये तय है। जी। अच्छा, ये पूरा फिक्स हो गया है कि राहुल गांधी सुबह आ रहे हैं? राहुल गांधी बिल्कुल और जो बेचारे पीएम बैठे हमारे मोदी जी, उनका क्या होगा फिर? वो टाटा बाय बाय, पब्लिक टाटा बाय बाय कहने को तैयार है। अरे हो कि नहीं हो तैयार? आपको रोजगार मिला क्या? 15 लाख रुपए खाते में आए क्या? तो क्या आप फिर से मोदी जी को लाओगे? एक चीज जरूर मिली है, नहीं एक चीज जरूर मिली है, एवरी 1% 5 लाख रुपए कर्ज में जरूर चला गया है। आज भारत देश की जनता, ये मोदी जी का भारत जी है। तो ये कहते हैं मैं देशभक्ति के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, कुछ भी मेरा कह अपना सकते क्या है? हैं। अरे उन जिनका कुछ नहीं होता वही तो है ना, झोला उठा के भागने की बात करते हैं। जिनकी बीवी नहीं, जिनके बच्चे नहीं, जिनका परिवार नहीं, उनको थोड़ी ना पता चलता है कि किस तरह से राशन आता है, किस तरह से घर चलता है। उनके 2 मित्र हैं, वो उन्हीं की बटरिंग करते हैं और उसी हिसाब से देश कौन से मित्र हैं 2 उनके? अडानी अंबानी। अडानी सभी अंबानी। जानते हैं, सभी जानते हैं। आप जनता से पूछिए कौन है उनके 2 मित्र। अडानी और अंबानी। क्या नाम रहा आपका? बताइए मैडम, बताइए। बताइए। नहीं, आप बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे मैडम, भी आप, बताइए, कुछ बोल रहे मैडम, थे भी आप। भाई साहब, मेरे घर पुलिस पहुंच जाएगी। देखिए कितना डरते हैं लोग। ये मोदी का भारत है कि आज आम नागरिक है ना अपने मुद्दों के साथ बोलने को तैयार नहीं है। ये डर है पब्लिक के अंदर और राहुल गांधी इसी डर को बाहर निकालने के लिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा का संदेश ये था कि वो मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और ये वही खुशबू है। ये जो आप इतनी लोग पब्लिक देख रहे हैं ना, ये बुलाई गई पब्लिक नहीं है, ये दिल से आई हुई पब्लिक है। तो इस तरह से तो अगर मोदी जी आते तब भी पब्लिक पहुंचती है, तो वो क्या किराए की पब्लिक होती है क्या? बिल्कुल, किराए पे जाते हैं। नरेगा के लेबर को बाकायदा गाड़ियों में बिठा के ले जाया जाता है। वो लोग, उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से। सर, अभी आपने बोला कि किराए की पब्लिक होती है कि 2014 में जो चुनाव हुए थे, जब मोदी जी आए तब भी आप कहते रैली बताओ आपको 500 रुपये मिला था क्या उस समय? क्या नहीं, बीजेपी के बिल्कुल हम बता देंगे, हम 10-20 बता देंगे उनके। समझे, तमाम वर्करों को 500 रुपए देकर के बताया गया था। अच्छा जी।
और उसमें बाद में झगड़ा भी हुआ था हाँ। कि वहाँ के जो लोकल लीडर थे उन्होंने 500 रुपए की मजदूरी तय की थी, बाद में 300 रुपए दिए थे। अच्छा। तो 200 रुपए के लिए लोग लड़े थे। अच्छा जी, तभी तो पोल खुली थी। अच्छा जी हाँ। और ये जी मोदी मैडम, मीडिया ये जो है तुम्हारी- मैडम ये बोल रहे हैं कि जो भी आप बीजेपी की जो रैली में आती है उसमें 500 रुपए लोग लेते हैं, ये बात सही है? ये वाली ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे हाँ। दादाजी सेकंड वर्ल्ड वॉर के योद्धा रह चुके हैं। हाँ ठीक है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेना का यूज किया है। हाँ सेना को आगे बढ़ा करके वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। हाँ। आप अभी बोल दीजिए, जो भी जितने भी सैनिकों का अभी जो पुलवामा हादसा हुआ, हाँ। उनकी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई गई? हाँ। किस लिए नहीं बैठाई गई? उन्होंने हमेशा यही मुद्दा रखा है तो कि मोदी जी गए तो थे पाकिस्तान मारने वाले लोगों के लिए। बिरयानी खाने गए थे वो लोग के साथ। भाई अच्छा, आप मेरे को बताइए, पकड़िए, हाँ हाँ आप मेरे को एक बात बताइए, जब हमारे भारत में किसी का कि हमला होता है, पूरा देश जानता है। हाँ। और इंडिया जब पाकिस्तान में हमला की, वहाँ के कोई लोग नहीं दिखाए गए? कितने लोग मरे नहीं दिखाए गए? ये कौन सा अटैक किए थे वो वहाँ पे? सर्जिकल अटैक किए थे ना? कहाँ था? एक भी बताए तो हम लोग के पास रखे। तो सिर्फ जुमला था इसका मतलब वो वाला का सारा चीज जुमला रहता है। हाँ। वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और गोदी जो मीडिया है ना, हाँ। गोदी मीडिया हाँ। वो दिखाता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। लोगों की आंखों पे ना एक चश्मा लगा अच्छा, रखा है। गोदी मीडिया क्या होता है मैडम? गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया वो होता है जो हाँ। सच्चाई को नहीं दिखाता है। अच्छा। जो मोदी जी चाहते हैं वही मीडिया पे हाईलाइट होता है और पब्लिक हाँ। उसी को देखती रहती है। अच्छा। वही गोदी मीडिया होता है। अगर सच्चाई है आप में हाँ। तो दिखाइए, राहुल जी की यात्रा का करिए टेलीकास्ट। कोई भी चैनल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं अच्छा। कर रहा है? किस लिए नहीं कर रहा है? हाँ। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? बाकी तो इतने मीडिया वाले हैं मौजूद, तो वो सब तो कर रहे हैं, आप बोले कोई नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं मौजूद कर हूँ रहा यहाँ है। पर। आप थोड़ी देर की आप करेंगे या नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी है? वही अरे वाह, बाइट क्या सभी बात है। लेके जाते, बाइट सभी लेके जाते हैं, हाँ। लेकिन जो बाइट रियल में आती है ना हाँ। यूट्यूब पे, इतनी हाँ। सी आती है बस। सिर्फ अच्छा। एक फॉर्मेलिटी के लिए हाईलाइट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, होता ही नहीं है। ये मान लिया आपने कि सभी गोदी मीडिया है। अरे सभी की बात नहीं कर रही तो हूँ मैं, आप सबकी लेकिन बात कर रहे हैं ना, मेरी भी कितनी आप लोग उसी में कर लिया आपने? नहीं, गोदी मीडिया आप गोदी मीडिया हैं तो आप अपने पे क्यों ले रहे हो भाई? मजा करो ना। नहीं, मैं तो मजे कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। आप ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं मेरे से। आप अपने पे ले ही क्यों रहे हो जब आप हो ही नहीं? आप है ना? उसको मत लीजिए। हाँ। आप जब सच्चे पत्रकार है तो आप अपने ऊपर कभी मत लीजिए इस चीज को। और जिसको लगने वाली वो लग जाएगी उनको, अच्छा। है ना? हाँ। क्योंकि जब देश आजाद हो रही थी, हाँ। तो ऐसे पत्रकार अच्छे होते कि ऐसे पत्रकार नहीं थे। हाँ। अगर ऐसे पत्रकार उस वक्त होते ना, तो ये देश उस वक्त भी गुलाम रहता, हाँ। और इस वक्त भी गुलाम होने जा रहा है। अगर ऐसे ही मोदी जी सत्ता पे रहे, हाँ। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि ये हाँ। देश फिर से गुलाम बन जाए। अच्छा जी हाँ।